अफगानिस्तान में तालिबान सरकार का राज है और कुछ ही समय बाद अगस्त महीने में तालिबानी सरकार को यहाँ 4 साल पूरे होने वाले हैं। अगस्त 2021 में तालिबान ने अफगानिस्तान में अपना राज शुरू किया था। यहाँ अमेरिका और नाटो सेना के अफगानिस्तान से निकलने के बाद तालिबान ने बहुत ही कम समय में काबुल पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद उसने 14 अगस्त 2021 को अपनी सरकार की घोषणा की थी। करीब 4 साल होने को हैं, लेकिन अभी तक किसी भी देश ने तालिबानी सरकार को मान्यता नहीं दी। लेकिन अब रूस ने तालिबान सरकार को लेकर बहुत बड़ा फैसला लिया है। रूस ने अफगानिस्तान में तालिबानी राज को मान्यता देने का ऐलान किया है। तालिबान की सत्ता को रूस ने आधिकारिक मान्यता दे दी है। ऐसा करने वाला रूस दुनिया का पहला देश बन चुका है। ये घोषणा गुरुवार को काबुल में अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी और अफगानिस्तान में रूस के राजदूत दिमित्री झिरनोव के बीच हुई बैठक के बाद की गई। तालिबान ने रूस के इस फैसले को लेकर उसका आभार जताया है। तालिबान ने कहा कि ये रूस का साहसिक फैसला है। अफगान विदेश मंत्री ने एक बयान में रूस को लेकर कहा, ये साहसी फैसला दूसरों के लिए एक मिसाल बनेगा। अब मान्यता की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। रूस सबसे आगे रहा। रूस ने भी इसको लेकर बयान दिया। बयान में रूस ने कहा कि इस्लामिक अमीरात की सरकार को मान्यता देने से दोनों देशों के द्विपक्षीय सहयोग बढ़ेंगे। बता दें कि चीन, पाकिस्तान और ईरान जैसे देशों ने अभी तक तालिबान राज को अफगानिस्तान में मान्यता नहीं दी है। इन देशों ने अपने अपने यहाँ तालिबानी राजनयिक को तैनात तो कर रखा है, लेकिन अभी तक किसी भी तालिबानी शासन को आधिकारिक मान्यता नहीं दी गई। लेकिन रूस ऐसा करने वाला अब पहला देश बन चुका है। रूस ने साल 2003 में तालिबान को एक दहशतगर्दी संगठन घोषित किया था, लेकिन अप्रैल 2024 में इसी प्रतिबंधन को हटा दिया था। भारत की बात करें तो भारत ने भी तालिबानी सरकार से बैकडोर से रिश्तों पर काम किया है, लेकिन तालिबानी सरकार को डायरेक्ट मान्यता नहीं दी है। अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार दुनिया के देशों से खुद को मान्यता देने की गुहार तो लगाती ही रहती है, लेकिन इसको लेकर बयान भी देखने को मिलते हैं। एक इंटरव्यू में तालिबान के कार्यकारी रक्षा मंत्री मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद ने ऐसी मांग करते हुए कहा था कि तालिबान की सरकार ने मान्यता हासिल करने के लिए सारी जरूरतों को पूरा किया है। इसके बावजूद अमेरिका के दबाव में आकर दूसरे देश हमें मान्यता नहीं दे रहे। दरअसल अधिकांश देश मानवाधिकारों, विशेषकर महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों और एक समावेशी सरकार के गठन के मामले में तालिबान के ट्रैक रिकॉर्ड में सुधार का इंतजार कर रहे हैं। तालिबान ने लड़कियों की शिक्षा और महिलाओं की स्वतंत्र आवाजाही पर गंभीर प्रतिबंध लगाए हैं, जिसको लेकर मानवाधिकारों को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं। तालिबान के सत्ता में आने के बाद से अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था भी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य मानवीय संगठन देश में सहायता प्रदान कर रहे हैं। बहरहाल अब देखना ये अहम हो जाता है कि क्या रूस के इस कदम के बाद दुनिया के दूसरे देश भी तालिबानी सत्ता को मान्यता देने के लिए आगे आएंगे क्या। हालांकि माना जा रहा है कि चीन इसको लेकर आने वाले समय में बड़ा कदम उठा सकता है। बहरहाल आपको क्या लगता है, कमेंट कर जरूर लिखें। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.